हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीजनिंग क्लास। टॉपिक हमारा चल रहा था कैलेंडर और आज कैलेंडर का लेक्चर जो है वो है थर्ड। ठीक है, सेकंड लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में कहें तो हमने पढ़ा था किसी भी दी हुई तारीख को डे ज्ञात करना, किसी भी दी हुई तारीख को दिन ज्ञात करना। 100 वर्ष पहले या 100 वर्ष बाद का कैलेंडर हमने ज्ञात करना सीखा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम। इसके बाद हमने पढ़ा था मंथ के बारे में। ठीक है, मंथ के बारे में अब हम पढ़ें, इससे पहले हमने पढ़ा था ईयर के बारे में। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं हम मंथ के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पूरा कैलेंडर जो है वो कितने वर्ष बाद रिपीट होता है, 400 वर्ष बाद। इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैलेंडर जब शुरू हुआ, यानी पहली तारीख, पहला महीना और पहला वर्ष, तो कैलेंडर की शुरुआत किस वार से की गई है, यानी कैलेंडर का पहला दिन क्या था। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। कैलेंडर की शुरुआत जो है, कैलेंडर का फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर वाज मंडे। फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर वाज मंडे, यानी कैलेंडर की शुरुआत किससे की गई है, सोमवार से की गई है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वीक का पहला दिन कौन सा होता है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, फर्स्ट डे ऑफ वीक। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है, और 4 ऑप्शन आपको गिवन थे। तो दोस्तों फर्स्ट डे ऑफ वीक यानी सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, मंडे ही होता है। अब आपको एक बात बता दूं मैं, इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना। जब हमने डे फाइंड आउट करना सीखा था, जब हमने डे फाइंड आउट करना सीखा था, तो वहाँ मैंने क्या बताया था कि 1 से आपको क्या लेना है, 1 से आपको संडे की शुरुआत करनी है। लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ कि वीक का पहला दिन मंडे होता है। दोस्तों वो डे फाइंड आउट करने का एक फॉर्मेट था, फिक्स फॉर्मेट था, लेकिन वीक का पहला दिन कौन सा मानते हैं हम, मंडे। क्योंकि आप ज़रा सा सोचो, जब ईयर की शुरुआत यानी वर्ष का पहला दिन, वर्ष का नहीं कैलेंडर का, सॉरी, कैलेंडर का पहला दिन जो है वो कौन सा था, सोमवार था। कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था फ्रेंड्स, सोमवार। तो क्या ये वीक का पहला दिन नहीं था, क्या कैलेंडर का पहला दिन सोमवार था, तो क्या ये वीक का पहला दिन नहीं था। तो वीक का पहला दिन कौन सा होगा फ्रेंड्स, हमेशा मंडे होगा। दोनों में कंफ्यूज मत होना कि सर डे फाइंड आउट करना हमने सीखा, तब तो आपने कहा था कि 1 से आपको संडे की शुरुआत करनी है। दोनों अलग चीज़ें हैं। वो एक फिक्स फॉर्मेट था डे फाइंड आउट करने के लिए, और ये फैक्ट है कि वीक का पहला दिन कौन सा होगा, मंडे ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए कि मंथ का पहला दिन कौन सा होता है, या कहें महीने की शुरुआत किस दिन से होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, मंडे। नहीं, अब मंडे के पीछे आपको नहीं पड़े रहना। दोस्तों मंथ की शुरुआत किसी भी डे से हो सकती है, मंडे से लेके संडे तक मंथ की शुरुआत किसी भी डे से हो सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि मंथ की शुरुआत 1 तारीख से होगी, ये कंफर्म है। डे कोई भी हो सकता है, लेकिन मंथ की जो शुरुआत है वो 1 तारीख से होगी, ये कंफर्म है। तो दोस्तों अब हम आगे यही पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में, मंथ के बारे में, महीने के बारे में। ठीक है, तो मैंने कहा मंथ की शुरुआत 1 तारीख से होगी, डे कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो 1 तारीख से इस मंथ की हमने शुरुआत की, और ये महीना किस वार से शुरू हो रहा है, मैं मान लेता हूं मंडे से शुरू हो रहा है। लेकिन दोस्तों बता दूं आपको वापस, जरूरी नहीं मंडे से ही शुरू होगा, किसी भी डे से हो सकता है। मैंने यहां मान लिया कि मंडे से शुरुआत हो रही है इसकी 1 तारीख को। दोस्तों 1 के बाद तारीख आएगी 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7। मैं यहां आपके सामने एक कंप्लीट मंथ का कैलेंडर ड्रॉ कर रहा हूं, एक कंप्लीट मंथ का, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, तो ये फॉर्मेट हमारी हेल्प करेगा। तो दोस्तों 1 तारीख को मंडे है, तो 2 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। 3 को क्या होगा, वेडनेसडे। 4 को क्या होगा, थर्सडे। 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे, और 7 तारीख को क्या होगा, संडे होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप बताओ 7 के बाद तारीख कौन सी आएगी, 8, और वो 8 तारीख कहाँ लिखी जाएगी,
1 के नीचे लिखी जाएगी और उस 8 तारीख को भी वार क्या होगा, मंडे होगा। 8 तारीख को भी वार क्या होगा, मंडे होगा फ्रेंड्स, ठीक है। 8 के बाद तारीख आएगी 9, वो कहाँ लिखी जाएगी, 2 के नीचे, और इस 9 तारीख को भी वार क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो दोस्तों देखो, इस मंथ में 1 तारीख को मंडे आया है, अगला मंडे कब आया, 8 तारीख को, कितने दिन बाद, 7 दिन बाद, यानी 1 वीक। तो देखिए 2 तारीख को ट्यूसडे आया, तो अगला ट्यूसडे कब आया, 7 दिन बाद, यानी 9 तारीख को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि कोई भी डे है, कोई भी डे हो, वो 7 दिन में से कोई भी डे हो, वो कितने दिन बाद रिपीट होगा, 7 दिन बाद रिपीट होगा। जैसे मैं कहूँ कि 3 तारीख को वेडनेसडे है, समझना अब यहाँ से जो बात समझाना चाह रहा हूँ, किसी मंथ में 3 तारीख को वेडनेसडे है, तो अगला वेडनेसडे कब आएगा, 10 तारीख को, या कहें दूसरा वेडनेसडे कब आएगा, 10 तारीख को। आपको कहा जाए किसी मंथ में 6 तारीख को अगर शनिवार है, तो अगला शनिवार कब आएगा, दोस्तों 6 तारीख को शनिवार है, तो अगला कब आएगा, 7 दिन बाद, यानी 6 + 7 13 तारीख को। आपको कहा जाए किसी महीने में 5 तारीख को फ्राइडे है, तो इस महीने में दूसरा फ्राइडे कब आएगा, तो दोस्तों 7 दिन बाद, यानी 5 + 7 कब आएगा, 12 तारीख को फ्राइडे आएगा। आपको कहा जाए किसी मंथ में 4 तारीख को गुरुवार है, किसी महीने में 4 तारीख को गुरुवार है, तो उस महीने में तीसरा गुरुवार कब आएगा, क्या पूछा, तीसरा गुरुवार कब आएगा। तो दोस्तों पहला गुरुवार अगर 4 को है, तो दूसरा कब आएगा, 7 दिन बाद, यानी 11 तारीख को। तीसरा कब आएगा, 11 + 7 18 तारीख को, ठीक है। आपको कहा 3 तारीख को वेडनेसडे है, किसी महीने में 3 तारीख को बुधवार है, तो चौथा बुधवार कब आएगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों 3 तारीख को बुधवार है, तो चौथा कब आएगा, 3 तारीख का जो बुधवार है वो इस महीने का पहला बुधवार है। दूसरा कब आया, 10 को। तीसरा आएगा 7 दिन बाद, यानी 17 को, और उससे अगला आएगा 24 तारीख को। कब आएगा, 24 तारीख को। तो यहाँ से जो बात समझाना चाह रहा था, आई थिंक आपको समझ में आ गई। सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी डे जो है वो कितने दिन बाद रिपीट होगा, 7 दिन बाद रिपीट होगा, ठीक। इसको एक बार मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखो अब आपको जैसे बोला जाए कि किसी महीने में 5 तारीख को फ्राइडे है, किसी महीने में 5 तारीख को फ्राइडे है, तो उस महीने में 5वां फ्राइडे कब आएगा, उस महीने में 5वां फ्राइडे कब आएगा। तो दोस्तों पहला 5 को, दूसरा 12 को, तीसरा 19 को और चौथा 26 को। 26 में 7 दिन ऐड करें तो 33 हो गए। क्या पॉसिबल है क्या 5वां फ्राइडे आना, पॉसिबल नहीं है। लेकिन बोला जाए अगर कोई महीना 30 दिन का है, अगर कोई मंथ महीना जो है वो 30 दिन का है, तो बताइए उसमें 1 तारीख को जो वार होगा वो कितनी बार रिपीट होगा। फिर से समझो, हमें कहा कोई महीना 30 दिन का है, तो बताइए उस महीने में 1 तारीख को जो वार होगा वो कितनी बार रिपीट होगा। तो दोस्तों एक चीज़ समझो, बताना ये चाह रहा था, ये पूरे मंथ का फॉर्मेट ड्रॉ करवाने का रीज़न ये था कि अगर कोई महीना 28 दिन का है, अगर कोई महीना सिर्फ 28 दिन का है, तो उस महीने में कोई भी डे मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो सकता है, 4 बार। आप देखो कोई भी डे हो, इन 7 में से कोई भी डे हो, वो कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 4 बार आ रहा है, अगर महीना 28 दिन का हो। लेकिन महीना अगर फ्रेंड्स 29 दिन का है, महीना अगर 29 दिन का है, यानी फरवरी का महीना लीप ईयर में कितने दिन का होता है, 29 का, तो दोस्तों वो कौन सा दिन है जो 5 बार रिपीट होगा। तो दोस्तों 1 तारीख को जो भी डे होगा, 1 तारीख को जो भी डे होगा वो कितनी बार रिपीट होगा, 5 बार रिपीट होगा। दोस्तों महीना अगर 30 दिन का हो, महीना अगर 30 दिन का हो, तो कौन कौन सा दिन जो है वो 5 बार रिपीट होगा। जो भी दिन 1 और 2 तारीख को होगा वो कितनी बार रिपीट होगा, 5 बार। अगर महीना 31 डेज का है, अगर महीना 31 दिन का है, तो वो कितनी बार रिपीट होगा, कौन सा दिन 5 बार रिपीट होगा। तो जो भी डे 1, 2 और 3 तारीख को होगा वो कितनी बार रिपीट होंगे फ्रेंड्स, 5 बार रिपीट होंगे। तो आपको ये याद रखना है, 1 के नीचे 29, 2 के नीचे 30 और 3 के नीचे 31। ये किस लिए, देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो है हमारे पास
ये तो हमें पता होना ही चाहिए, कौन सा महीना कितने दिन का होता है। याद करो वो दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जो महीने ऊपर आते हैं वो 31 के, जो नीचे हैं वो 30 के। हालांकि ये मैंने आपको सिर्फ बताया, मुझे पता है कि आप सब जानते हो कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आया आपके पास, आपको कहा अगर 17 दिसंबर को अगर मंडे है तो बताइए इस महीने में मंडे कितनी बार आएगा। क्या कहा, अगर 17 दिसंबर को मंडे है तो बताइए इस महीने में मंडे कितनी बार आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो दिसंबर का महीना है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है। तो देखो आप चाहे तो आगे चल के सोल्व करें और चाहे पीछे चल के सोल्व करें, दोनों तरफ से आंसर आएगा। तो दोस्तों आगे चलें, अगर 17 दिसंबर को मंडे है तो अगला मंडे कब आएगा, 24 दिसंबर को। अगला मंडे कब आएगा, 24 दिसंबर को आएगा। उससे और आगे चलें, 24 कैसे पता चला, 17 में 7 जोड़ दिए तो अगला मंडे आ गया। अब 24 में फिर 7 जोड़ दें तो 24 और 7 कितना होता है दोस्तों, 31 होता है। और 31 तारीख को जो डेट होती है वो कितनी बार रिपीट होती है, वो रिपीट होती है 5 बार, ठीक है फ्रेंड्स। रिवर्स में जाके देखें तो 17 दिसंबर को मंडे था तो इससे पिछला मंडे कब गया, 17 में से 7 कम कर दें, कब गया, 10 को। उससे पिछला कब गया, 10 में से फिर 7 कम कर दें, कितने तारीख को, 3 को। और जो महीना 31 दिन का होता है उसमें 3 तारीख कितनी बार रिपीट होती है, 5 बार। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आपको याद रखना, 1 के नीचे 29, 2 के नीचे 30 और 3 के नीचे 31 आएगा, 3 के नीचे 31 आएगा। और क्वेश्चन देखिए, आपको कहा, ध्यान से समझना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इजी टाइप है। आपको कहा 12 अगस्त को अगर फ्राइडे है, ठीक है, 12 अगस्त को अगर फ्राइडे है तो इस महीने में सोमवार कितनी बार आएगा फ्रेंड्स, ये हमने चेंज कर दिया है। क्या दे रखा है, 12 अगस्त को फ्राइडे है तो इस महीने में सोमवार कितनी बार आएगा, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। कैसे, अगर 12 अगस्त को फ्राइडे है तो मैं ये चेक करूँगा इस डेट के आसपास मंडे कब आया होगा, क्योंकि हमसे पूछना क्या चाह रहा है, ये मंडे पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों अगर 12 अगस्त को फ्राइडे है तो 13 को क्या होगा, 12 अगस्त को फ्राइडे है तो 13 को क्या होगा, सैटरडे, 14 को क्या होगा, संडे, 15 को क्या होगा, मंडे। तो हमारे पास आ गया 15 अगस्त को क्या आ गया, मंडे। क्या किया मैंने, मुझे मंडे चाहिए था तो मैंने वो डेट पता कर ली जिस पे मंडे आया। तो 12 को फ्राइडे, 13 को सैटरडे, 14 को संडे और 15 अगस्त को क्या आ गया, मंडे। अब चाहे तो आगे चल के सोल्व करें या पीछे चल के सोल्व करें। अगर 15 अगस्त को मंडे था तो इससे पहला मंडे कब गया, 15 - 7 8 तारीख को। उससे पिछला कब गया, 8 - 7 1 तारीख को। तो 1 अगस्त को मंडे था और अगस्त 31 दिन का होता है तो वो डे कितनी बार रिपीट होगा, 5 बार रिपीट होगा फ्रेंड्स। कितनी बार रिपीट होगा, 5 बार। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाए तो आप ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास यहाँ से आए तो आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मेट मैंने आपको इसीलिए ड्रॉ करवाया ताकि ये इस तरह के क्वेश्चन, हमारा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। देखो अब इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं वापस इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से एसएससी, पुलिस, पटवार, इनमें क्वेश्चन पूछे गए हमसे, ठीक है। तो पार्ट देखो, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा नेक्स्ट डे। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब देखो अगला जो टाइप है वो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझाता हूँ, फिर वो टाइप क्या है वो मैं बताऊंगा। जैसे आपको दिया 3 मार्च को अगर शनिवार है, सैटरडे है, 3 मार्च को अगर सैटरडे है तो बताइए 26 मार्च को कौन सा डे होगा, ये आपसे
पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ये बताओ, क्या दोनों केस में हमें वर्ष दिया हुआ है क्या? वर्ष का मतलब जैसे लिखा होता 3 मार्च 2010 को शनिवार है, तो 26 मार्च 2012 को कौन सा डे होगा? हमें ईयर गिवन नहीं है। आगे ईयर गिवन नहीं है तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जब तक वर्ष नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये सेम ईयर की बात करना चाह रहा है। यानी यहाँ 2010 होगा तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 11 होगा तो यहाँ भी 11 होगा, यानी ये सेम ईयर की बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि वर्ष अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें अपनी मर्जी से ईयर चेंज नहीं करना। और ईयर चेंज होता कब है कि जैसे दिसंबर से जनवरी चले गए, आगे दिसंबर से जनवरी चले गए तो समझ लेना ईयर चेंज हो गया, या रिवर्स में जनवरी से दिसंबर आ गए तो समझ लेना ईयर चेंज हो गया। ठीक है, मार्च से या कहूँ जनवरी से दिसंबर जा रहे हैं तो वो सेम ईयर की बात होती है, लेकिन दिसंबर से जनवरी आगे फॉरवर्ड में तो वो ईयर चेंज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें, तो सबसे पहले मैं जो एग्जाम्पल करवाऊंगा वो करवाऊंगा सिमिलर मंथ के। सिमिलर मंथ कहते कैसे, यहाँ मार्च है तो यहाँ भी मार्च है। ठीक है, फिर हम चेंज करेंगे क्या, मंथ। जैसे यहाँ मार्च देकर यहाँ अगस्त पूछ लिया जाए, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप, फिर हम चेंज करेंगे ईयर। जैसे यहाँ 3 मार्च 2015 देकर यहाँ 26 मार्च 2020 पूछ ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सोल्व कर रहे हैं, सिमिलर मंथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब इनको सोल्व कैसे करना है वो देखो फ्रेंड्स, हमें मार्च दिया हुआ है दोनों जगह, कोई डाउट नहीं। मार्च की कितनी तारीख दी हुई है, 3 तारीख हमें दी हुई है, और कितनी तारीख पूछना चाह रहा है, 26, यानी पहले की तारीख देकर आगे की तारीख पूछना चाह रहा है। यानी 3 मार्च शनिवार देकर 26 मार्च यानी आगे की तारीख पूछना चाह रहा है। पीछे की तारीख कब होती कि 26 मार्च को शनिवार है तो 3 मार्च को कौन सा डे होगा, ये होता है उल्टा, कि आगे की डेट देकर पीछे की डेट पूछना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए इजी है। कैसे, आपने क्या किया, 3 मार्च को अगर शनिवार है तो अगला शनिवार कब आएगा, 7 दिन बाद, यानी 3 + 7 10। उससे अगला कब आएगा, 10 + 7 17। उससे अगला कब आएगा, 24। 24 मार्च को क्या आ गया, शनिवार आ गया हमारे पास। अगर 24 मार्च को शनिवार है तो 25 को क्या होगा, रविवार, और 25 को क्या होगा, रविवार, और 26 को क्या हो जाएगा, सोमवार। हमारा उत्तर क्या आ गया, सोमवार। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, देखो बिल्कुल आसान था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये तरीका सोल्व करने का सही है क्या? अगर आपको लगता है कि ये तरीका सही है तो इस मार्च की जगह अगर क्वेश्चन में हमारे पास अगस्त होता, इस मार्च की जगह हमारे पास क्वेश्चन में अगस्त होता तो हमें मार्च से अगस्त जाना पड़ता 7-7 दिन ऐड करते हुए। तो क्या ये तरीका सोल्व करने का क्वेश्चन को सही है क्या? नहीं है, क्योंकि 7-7 दिन करते आगे जाएंगे हमें बहुत टाइम लग जाएगा। क्या होगा, बहुत टाइम हमें लग जाएगा फ्रेंड्स। तो ये तरीका हमें फॉलो नहीं करना, ये तरीका हमें फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तरीका क्या फॉलो करना है वो समझो, तरीका कौन सा फॉलो करना है वो समझो। 3 मार्च से 26 अगस्त तक डेज काउंट करने हैं। अब जो मेथड बताने जा रहा हूं आपको, हमें ये फॉलो करना है। 3 मार्च से 26 अगस्त तक डेज काउंट करने हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे, मैं मार्च 1 तारीख से शुरू होगा, पीछे के ये 3 दिन छोड़ दूं, 1, 2 और 3 दिन छोड़ दूं, और 3 से आगे और 26, ये मार्च, पहले सिमिलर मंथ कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ मार्च रखो वापस। मुझे 3 मार्च से और 26 मार्च तक डेट चाहिए, तो 3 दिन ये छोड़ दूं पीछे के, तो आगे कितने बचे? तो क्या मैं कह सकता हूं कि 26 मार्च तक जाना था, 26 दिन में से ये पीछे के 3 दिन हटा दो, तो दोस्तों दिन कितने बचे, 23 बचे। इन 23 डेज में आप क्या करोगे, और डेज फाइंड आउट करोगे, यानी विषम दिन ज्ञात करोगे। विषम दिन ज्ञात किया तो दोस्तों विषम दिन कितने आए हमारे, विषम दिन आए हमारे 2। ठीक है, अब
हमें 2 दिन आगे जाना है। दोस्तों अब अगला जो कन्फ्यूजन आपका, इससे बचना आपको कि आगे कब जाना है और पीछे कब जाना है। हमें 3 मार्च देकर 26 मार्च पूछा है, यानी पीछे की डेट देकर आगे की डेट पूछी है। तो दोस्तों यहाँ से मैं 2 दिन आगे आ जाऊँगा। शनिवार से 2 दिन आगे आऊँ तो सोमवार और रविवार, सॉरी शनिवार के बाद रविवार और दूसरा दिन क्या होगा दोस्तों, सोमवार। ठीक है, तो 2 दिन आगे आए तो हमारा आंसर क्या आया, सोमवार ही आया। लेकिन यही एक बात समझना फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मुझे शनिवार से 6 दिन आगे जाना होता, शनिवार से 6 दिन आगे जाना होता तो हम ये थोड़ी करते रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। नहीं, अगर मुझे शनिवार से 6 दिन आगे जाना होता तो मैं 1 दिन पीछे आ जाता, मेरा आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो शनिवार से 6 दिन आगे जाने के बजाय 1 दिन पीछे आ जाओ, आंसर वही आएगा। जैसे पूछा जाए कि आज अगर सोमवार है तो आज से 5 दिन पहले कौन सा दिन था, तो दोस्तों 5 दिन पीछे जाने के बजाय 2 दिन आगे चले जाए, आंसर तो वही रहेगा सेम। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 ही दिन आगे आना था, हमारे लिए आसान था। अगर मुझे यहाँ 6 दिन आगे आना होता तो मैं क्या करता, 1 दिन पीछे चले जाता, आंसर हमारा वही आता, आंसर हमारा वही आता। ठीक है, आगे समझो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या क्या, देखो वापस समझा रहा हूँ। 26 में से 3 दिन हटाए, 23 दिन बचे, उसमें विषम दिन फाइंड आउट किए। विषम दिन मेरे पास कितने आए, विषम दिन आए 2, तो मैं 2 दिन आगे आ गया। क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन आपके पास, पहले मैं आपको सिमिलर मंथ के करवा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 11 अगस्त को अगर शनिवार है, 11 अगस्त को अगर शनिवार है तो बताइए 30 अगस्त को कौन सा डे होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि वर्ष इसने दिया हुआ नहीं है, वर्ष यहाँ दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब सेम ईयर की बात कर रहा है। अब ये देखना है, अगस्त की 11 तारीख देकर 30 तारीख पूछी है, यानी आगे जाना है। तो इससे आगे और यहाँ तक डेज काउंट कर लें, यानी 11 अगस्त से आगे और 30 अगस्त तक डेज काउंट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। वो कैसे काउंट होंगे, 30 दिन में से ये पीछे के 11 दिन कम कर दूं तो दोस्तों दिन कितने बचे मेरे पास, 19। कितने दिन बचे, 19। में किसका भाग लगा दें, 7 का, 7 × 2 14, शेष कितना बचा दोस्तों, 5। और ये 5 दिन क्या कहलाते हैं, विषम दिन। क्या कहलाते हैं, विषम दिन। अब देखो 11 अगस्त से 30 अगस्त आगे जाना है, कितने दिन आगे जाना है, 5 दिन। तो शनिवार से 5 दिन आगे आऊं, शनिवार से 5 दिन आगे आऊं या शनिवार से 2 दिन पीछे जाऊं, आंसर हमारा सेम नहीं आएगा क्या। शनिवार से 5 दिन आगे जाना या 2 दिन पीछे आना। देखो वापस 5 विषम दिन थे तो ये तो कंफर्म है कि मुझे 5 दिन आगे जाना है। अब मैं डिसाइड करूंगा कि 5 दिन आगे कैलकुलेट करूं या 2 दिन पीछे जाऊं। तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैं 2 दिन पीछे चला गया, आंसर क्या आया, 1 दिन पीछे गया तो शुक्रवार और 2 दिन पीछे गया तो गुरुवार। यहाँ से 5 दिन आगे जाके देखो, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, आंसर वही आएगा सेम। क्या बात समझ आ रही है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखें, आपसे पूछा गया अगर 30 दिसंबर को रविवार है यानी संडे है, 30 दिसंबर को अगर रविवार है तो बताइए 3 दिसंबर को कौन सा डे होगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा चेंज किया है, आप देखो चेंज क्या है। इस बार दिसंबर के महीने में 30 तारीख देकर और 3 तारीख पूछी है, यानी आगे की डेट देकर पीछे की डेट हमसे इसने पूछ ली, आगे की डेट देकर पीछे की डेट हमसे पूछी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो क्या इसको कैसे सोल्व करें, क्या तरीका इसमें रहेगा, तरीका वही रहेगा फ्रेंड्स। या तो मैं करूं कि 30 दिसंबर से पीछे और 3 दिसंबर तक डेज काउंट कर लें, लेकिन उल्टा चलने के बजाय सीधा चलेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, गलती होने की संभावना भी कम रहेगी। तो मुझे क्या करना है,
3 दिसंबर से आगे और 30 दिसंबर तक डेज काउंट कर लूँ, बात सेम ही रहेगी। मुझे 3 दिसंबर से आगे और 30 दिसंबर तक डेज चाहिए। तो दोस्तों 30 दिन में से, दिसंबर के इन 30 दिन में से ये 3 दिन कम कर दूं पीछे के, तो दिन कितने बचे मेरे पास? 27। कितने दिन बचे? 27। इस 27 दिन में मैं भाग लगा दूं 7 का। 7 × 3 21। दोस्तों शेष क्या बचा? 6। शेष क्या बचा? 6। अब ये आगे वाला पीछे वाला कन्फ्यूजन दूर करें। ये 6 दिन हमें पीछे जाना है कि आगे जाना है? दोस्तों 30 दिसंबर देकर 3 दिसंबर पूछा, यानी पीछे आना है। तो कितने दिन पीछे आ जाएं? रविवार से 6 दिन पीछे आ जाए। 6 दिन पीछे काउंटिंग करके टाइम खराब करने के बजाय एक दिन आगे चले जाओ। क्यों? क्योंकि एक वीक में 7 ही तो दिन होते हैं। तो 6 दिन पीछे आओ या एक दिन आगे जाओ, बात एक ही तो है। तो 6 दिन पीछे जाने के बजाय एक दिन आगे आ जाएंगे और उत्तर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्तर हो जाएगा हमारा सोमवार। क्या बात समझ आ रही है? तो ये तो एग्जाम्पल थे हमारे पास, ये जो एग्जाम्पल थे ये थे हमारे पास सिमिलर मंथ के, यानी महीना जब समान हो। अब हम क्या चेंज करेंगे? मंथ चेंज करेंगे, ठीक है? डिफरेंट मंथ, डिफरेंट मंथ, ठीक है फ्रेंड्स। देखो इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक, एक तो डेज काउंट करने वाला है, लेकिन वो इतना कारगर मेथड नहीं है कि डेज काउंट करें हम मंथ का डिफरेंस जब हो। दूसरा तरीका अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन ये तो है बेसिक मेथड, ये हमें सीखना ज़रूरी है। उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगा जिसमें पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो 10 सेकंड में। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर डायरेक्ट वही क्यों नहीं बता देते? बेटा डायरेक्ट वो बता दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब हवा में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिक एक बार समझे, वो मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अब हम एग्जांपल करते हैं डिफरेंट मंथ के। जैसे आपको दिया 11 मार्च को अगर सैटरडे है, 11 मार्च को अगर शनिवार है, तो बताइए 17 अप्रैल को कौन सा डे होगा? तो सबसे पहले ये देखो फ्रेंड्स, मार्च का महीना देकर अप्रैल का पूछ रहा है। मार्च का महीना दिया हुआ है और अप्रैल पूछना चाह रहा है, यानी कंफर्म है आगे आना है। बात ये है कितना आगे आना है, ये हमें ढूंढना है। तो क्या करें? 11 मार्च से आगे और 17 अप्रैल तक डेज काउंट करें। वो डेज काउंट कैसे करें? अभी तक क्या कर रहे थे? बड़ी डेट में से छोटी डेट माइनस कर रहे थे। क्या यहाँ मैं 17 में से 11 कम कर दूं? क्या डेज आ जाएंगे? क्या नहीं, ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। कैसे काउंट करें वो देखो। अब 11 मार्च से आगे और 17 अप्रैल तक जाना है, ठीक है? तो मार्च के महीने में दिन कितने होते हैं? 31। 31 दिन में से ये पीछे के 11 दिन हटा दिए तो मार्च के दिन आगे कितने बचे? 20। कितने दिन बचे? 20। क्या मार्च के सारे दिन काउंट हो चुके हैं? अब अप्रैल में जाना है, और अप्रैल में कहाँ तक जाना है? मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल में कहाँ तक जाना है? 17 तक जाना फ्रेंड्स, ठीक है? ये मेरे पास विषम दिन आ गए, लेकिन हमें पता है विषम दिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो क्या करें? जो संख्या 7 से बड़ी है उसमें 7 का भाग लगा दें, शेष क्या बचा? 6। यहाँ 7 का भाग लगा दिया, शेष क्या बचा? 3। 6 दिन ये और एक दिन यहाँ से ले लें, 7 हो जाएगा। तो बचे कितने? 2 दिन। अब ये देखो आगे जाना है या पीछे जाना है? दोस्तों मार्च से अप्रैल आगे जाना है। शनिवार से कितने दिन आगे आ जाऊँ? 2 दिन आगे आ जाऊँ, तो रविवार और दूसरा सोमवार। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोमवार हो जाएगा। मंथ डिफरेंट हो तो इस तरह हमें डेज काउंट करने हैं। अब मंथ का डिफरेंस थोड़ा सा और बढ़ाते चलते हम। तो देखो अगला एग्जाम्पल आपको दिया 13 अगस्त को अगर बुधवार है, 13 अगस्त को अगर बुधवार है, तो बताइए 15 अक्टूबर को कौन सा डे होगा? ये हमसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन वापस समझो। 13 अगस्त को अगर बुधवार है तो 15 अक्टूबर को कौन सा डे होगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो देखो
अगस्त देकर अक्टूबर पूछा है, अगस्त देकर अक्टूबर पूछा है, ईयर गिवन नहीं है, इसका मतलब सेम ईयर है, यहाँ जो वर्ष होगा वही वर्ष यहाँ होगा। ठीक, तो पहले का महीना देकर आगे का महीना पूछा है, तो क्या करें, वही डेज काउंट कर ले, हम डेज काउंट करें। मुझे डेज चाहिए 13 अगस्त से आगे और कहाँ तक, 15 अक्टूबर तक डेज चाहिए। तो दोस्तों देखो 13 अगस्त यानी मुझे यहाँ तक डेज नहीं चाहिए, 1 से लेकर 13 तक नहीं चाहिए। अगस्त के महीने में दिन कितने होते हैं फ्रेंड्स, 31 होते हैं, 31 होते हैं, तो ये 13 छोड़ दिए, तो दोस्तों आगे कितने बचे, 18 दिन अगस्त के। अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, और सितंबर में दिन कितने होते हैं, 30। सितंबर के बाद आया अक्टूबर, और अक्टूबर में कहाँ तक जाना है, 15 तक जाना है। यहाँ आप क्या करेंगे, 7 का भाग लगा देंगे, शेष कितना बचा, 4। यहाँ 7 का भाग लगाया, शेष कितना बचा, 2, और यहाँ कितना बचा, 1। तो दोस्तों 4 और 2 6 और 1 7, सब मिलके क्या हो गया, 0 हो गया। तो विषम दिन कितने बचे, 0। विषम दिन 0 बचे, तो बुधवार से 0 दिन आगे आओगे, तो दोस्तों उत्तर क्या आएगा, बुधवार ही तो आएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, बुधवार ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मंथ का डिफरेंस और ज़्यादा लेके चलें। जैसे आपको कहा 13 जुलाई को अगर गुरुवार है, 13 जुलाई को अगर गुरुवार है, ठीक है, तो बताइए 15 नवंबर को कौन सा डे होगा। 13 जुलाई को अगर गुरुवार है तो 15 नवंबर को कौन सा डे होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो मंथ का डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, मंथ का डिफरेंस तो है 3 4 5 जितने का भी है, हमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सबसे पहले सोल्व करते इसमें देखना ये होगा कि वर्ष दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, इसका मतलब सेम ईयर की बात कर रहा है। अब जुलाई देकर नवंबर पूछा है, तो पहले जुलाई आता है और बाद में नवंबर आता है, यानी आगे जाना है, कितने दिन वो काउंट करते हैं। देखो मुझे 13 जुलाई से आगे और 15 नवंबर तक डेज काउंट करने हैं, तो कैसे करूंगा। जुलाई में दिन कितने होते हैं फ्रेंड्स, जुलाई में दिन होते हैं 31। 31 में से ये पीछे के 13 दिन छोड़ दिए, तो आगे कितने बचे, 18। ठीक है, जुलाई के बाद आएगा अगस्त, अगस्त में दिन कितने, 31। अगस्त के बाद आएगा सितंबर, सितंबर में दिन कितने, 30। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में दिन कितने, 30 के बाद 31। अक्टूबर के बाद आया नवंबर, और नवंबर में कहाँ तक जाना है, 15 तक जाना है। क्या आप ओड डेज फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, वापस जिनका योग 7 हो रहा है हटा दो, 4 और 3 7, 3 2 5 और 1 6, क्या बचा दोस्तों हमारे पास, 6। अब मुझे ये बताओ क्या करें इसका, जुलाई से नवंबर जाना है, यानी 6 दिन आगे जाना है। तो दोस्तों बेटर क्या रहेगा, 6 दिन आगे जाना या 1 दिन पीछे आना, तो बेटर रहेगा 1 दिन पीछे आना, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। आपको दिया गया 11 जनवरी को अगर शनिवार है, 11 जनवरी को अगर शनिवार है, तो 13 मार्च को कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 सेकंड का समय दिया, जल्दी से सोल्व करें। मैंने आपको टाइम दिया 10 सेकंड का, जल्दी से सोल्व करें। ठीक है, टाइम काउंट कर रहा हूं मैं मन ही मन में, जल्दी आंसर बताएं आप मुझे। 1 3 5 7 9 10। देखो पहली बात तो ये कम समय इसलिए दिया कि इसका आंसर नहीं आ सकता। जो आंसर निकालने की कोशिश कर रहा है वो कोशिश ना करें, इसका आंसर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, पहली बात तो हमें वर्ष दिया हुआ नहीं है,
वर्ष दिया हुआ नहीं है। हमें 11 जनवरी से 13 मार्च तक जाना है, तो 11 जनवरी से 13 मार्च जाओगे, बीच में फरवरी नहीं आएगा क्या? आएगा ना। तो फरवरी में 28 दिन लोगे या 29 दिन लोगे, ये कैसे डिसाइड करोगे जब तक हमें वर्ष दिया हुआ नहीं है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, हमेशा आंसर क्या होगा हमारा? आंकड़े अधूरे हैं या ज्ञात नहीं कर सकते या डाटा इनसफिशिएंट। हमारा आंसर जो है वो ये होगा, डाटा इनसफिशिएंट या ज्ञात नहीं कर सकते। अभी तक मैंने आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं समझाया जिसमें बीच में फरवरी आ रही हो, क्योंकि बीच में फरवरी आएगी तो वर्ष का दिया होना बहुत ज़रूरी है। यही क्वेश्चन लैंग्वेज में किस तरह मिल सकता था? अगर किसी साधारण वर्ष में 11 जनवरी को शनिवार है तो 13 मार्च को कौन सा दिन होगा? अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें मेंशन किया है कि किसी साधारण वर्ष में, तो हम जनवरी में कितने दिन लेंगे? जनवरी में लेंगे हम 28 दिन। यही बोला होता किसी लीप वर्ष में, ठीक है, तो हम फरवरी में कितने दिन लेते? 29। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखें एक रिवर्स का एग्जाम्पल देखें, यानी विपरीत का। आपको दिया 15 दिसंबर को शनिवार है, 15 दिसंबर को अगर शनिवार है तो बताइए 14 अगस्त को कौन सा डे होगा? ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो क्या करते हैं, देखो कि हाँ सर ने बताया था 15 दिसंबर को शनिवार है, 14 अगस्त को यू फाइंड आउट कर देंगे हम। 15 दिसंबर से आगे और 14 अगस्त तक डेज काउंट कर लें। ऐसा करते ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 15 दिसंबर से आगे और 14 अगस्त तक डेज फाइंड आउट करेंगे तो आप सोचो दिसंबर के बाद किस में गए? जनवरी में गए। और मैंने यही बताया दिसंबर से अगर जनवरी गए तो आपका ईयर चेंज हो गया। और मैं अब बताता आ रहा हूं आपको कि ईयर गिवन नहीं है आगे, इसका मतलब वो सेम ईयर की बात करना चाह रहा है फ्रेंड्स। तो होगा क्या? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? इसी वर्ष का 15 दिसंबर देकर इसी वर्ष का 14 अगस्त पूछना चाह रहा है, यानी आगे का महीना देकर पीछे का महीना हमसे पूछना चाह रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों? वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। और वो क्या करते आए हैं? छोटी डेट से बड़ी डेट की ओर डेज काउंट कर लें, या तो 15 दिसंबर से पीछे और 14 अगस्त तक डेज काउंट करो। तो पीछे में काउंटिंग में हमें गलती हो सकती है, हम सीधा ही चलेंगे क्योंकि बात वही तो पड़ेगी। मुझे 14 अगस्त से आगे और 15 दिसंबर तक डेट चाहिए। तो क्या करूंगा? अगस्त में दिन होते हैं 31, पीछे के 14 छोड़ दिए तो आगे कितने बचे? 17। अगस्त के बाद आएगा सितंबर, कितने दिन? 30। सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, अक्टूबर में दिन कितने? 31। अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर, नवंबर में दिन कितने? 30। और नवंबर के बाद आएगा दिसंबर, दिसंबर में दिन कितने? 15। अब काम हो गया फ्रेंड्स। क्या मैं 17 को 3 लिख सकता हूँ? क्या मैं 30 को 2 लिख सकता हूँ? 31 को 3 लिख सकता हूँ? इस 30 को 2 लिख सकता हूँ और इस 15 को 1 लिख सकता हूँ। जिनका भी योग 7 हो रहा है हटा दो, ये 2 है। 3 और 3 6 और 1 7, कितना बचा? 2 और 2 4 हमारे पास बचा फ्रेंड्स। तो हमें पहले ये देखो पीछे जाना है कि आगे? हमें 15 दिसंबर देकर पीछे का 14 अगस्त पूछा था, तो 2 और 2 हमें 4 दिन पीछे आना है, हमें 4 दिन पीछे आना है। 4 दिन पीछे आने के बजाय मैं 3 दिन आगे भी तो जा सकता हूँ। 4 दिन पीछे आने के बजाय 3 दिन आगे भी तो जा सकता हूँ। तो दोस्तों 3 दिन आगे जाना आसान रहेगा। शनिवार से 1 दिन आगे रविवार, सोमवार, और फिर दोस्तों आ जाएगा क्या? मंगलवार। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों आगे? मंगलवार। तो ये थे हमारे डिफरेंट मंथ के एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए 3 मार्च को अगर शनिवार है, ठीक है, तो बताइए 15 दिसंबर को कौन सा डे होगा? बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो इस तरीके से। 3 मार्च से आगे और 15 दिसंबर तक डेज काउंट करने हैं।
दोस्तों करीबन 8-9 महीने का डिफरेंस है। हम डेज काउंट करेंगे, कम से कम हमें 20 से 25 से 30 सेकंड हमें लग जाएंगे। हो सकता है किसी मंथ में गलत दिन ले लिए तो क्वेश्चन भी गलत हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगला जो मेथड मैं समझाने जा रहा हूँ, आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में अगला जो मेथड समझाने जा रहा हूँ, वो मेथड में हमें कोई इस तरह डेज काउंट नहीं करने। ये बेसिक मेथड आपके लिए समझना ज़रूरी था। अब जो आगे इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करने का अब मैं जो आगे तरीका बताऊंगा, उस तरीके में पेन कॉपी यूज़ नहीं करना, दिमाग भी यूज़ करना है, ठीक। लेकिन उसमें समय लगेगा, हमें सिर्फ 10 सेकंड इस तरह क्वेश्चन देखेंगे और आंसर डायरेक्ट हमारे पास ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्या डिस्कस करने वाले हैं, अभी तक हमने जो एग्जाम्पल किए हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया सिमिलर मंथ, फिर हमने मंथ चेंज किया, अब हम करेंगे ईयर चेंज। क्या करेंगे? ईयर चेंज करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन ये सब बातें होंगी अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।